क्या सारा दिन सोते रहते हो? देखो सूरज सर पर चढ़ आया है और तुम अब तक बिस्तर तोड़ रहे हो। जाओ जरा बाहर जाओ और कुछ खाने का इंतजाम करो। उफ, चैन से सो भी नहीं सकता। जाता हूँ भगवान, जाता हूँ। मछली लाओ लाओ, मजा आ गया। आज मछली फ्राई खाएंगे। हाँ हाँ, तुम बनाओ, मैं जरा बाहर होके आता हूँ। हालत का कभी कह सकूं मैं वो बात सभी, कह सकूं हालत का कभी, और कह सकूं मैं वो बात सभी। हालत का मैं किसको बताऊं, हालत का मैं किसको बताऊं। एक दोस्त चाहिए, एक दोस्त चाहिए, एक दोस्त चाहिए, एक दोस्त चाहिए, एक दोस्त चाहिए। कैसे हो प्यारे हिरन? कितनी अच्छी घास है ना यहाँ। खाओ खाओ। लो, ये भी भाग गया। पता नहीं कोई मुझसे दोस्ती क्यों नहीं करता, जबकि मैं तो इतना फ्रेंडली हूं। आए, सॉरी भैया, लगा तो नहीं? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेरा सर तो बहुत मजबूत है। आम खाओगे? आम? हाँ हाँ, खिला दो। ये लो। थैंक यू। मेरा नाम मंगल है, इस गांव में नया हूँ। कोई दोस्त बन जाए तो दिन अच्छे कटेंगे। मगरमच्छ से दोस्ती करूं या ना करूं? वैसे ये इतना खतरनाक नहीं लगता। मंगल भैया, मैं हूं नट्टू बंदर। चलो आज से हम दोस्त हुए। अब बताओ, क्या तुम पेड़ पे चढ़ना जानते हो? मैं तो फुल एक्सपर्ट हूँ। अरे नहीं, मैं तो पेड़ पे कभी नहीं चढ़ा, पर मैं स्विमिंग बहुत अच्छी करता हूँ। थोड़ी मछली पकड़ लेता हूँ, घर चल जाता है। मेरा जीवन तो इस पेड़ पे ही निकला है। यही पैदा हुआ, यही मर जाऊंगा, पर इस पेड़ के आम खा के जीवन सफल हो गया। सही बात है, मैंने तो ऐसे आम पहली बार खाए। अरे मैंने तो आम ही पहली बार खाए। मजा आ गया, मीठे और रसीले हैं, यमी। चलो अब मैं चलता हूँ, घर जाना है। बीवी ने मछली फ्राई बनाया है। ठीक है मंगल, और सुनो, एक काम करो, ये कुछ आम और देता हूँ, अपनी बीवी के लिए भी ले जाओ, मजे करो। थैंक यू दोस्त, आई होप मेरी बीवी खुश होगी। चलो जल्दी मिलते हैं, बाय। आ गए तुम। मैं यहाँ खाना बना बना के थक रही हूँ और तुम बस ठंडा करके खाते हो। लो खाओ, मेरा हो चुका है।
अरे नाराज मत हो, मुझे आज एक नया दोस्त मिल गया, नट्टू बंदर। वो यही पास में एक आम के पेड़ पे रहता है और उसने तुम्हारे लिए ये मीठे मीठे सुंदर सुंदर आम भी दिए हैं। लो तुम आम खाओ और मैं मछली खाता हूँ। ये आम है? आम ऐसे होते हैं? मैंने ऐसे मीठे आम कभी नहीं खाए। मन खुश हो गया। और खाने हैं मुझे। खाओ खाओ, मैं कल और ले आऊंगा। पता है नट्टू तो बचपन से ही इनको खा के बड़ा हुआ है, शायद इसीलिए वो दिल से इतना मीठा है। बंदर, आम, यम। जब आम इतने मीठे हैं तो उसका दिल कितना मीठा होगा। Nattu. आम खाओ आम अपनी दोस्ती के नाम, आम खाओ आम अपनी दोस्ती के नाम। देखो यार है बंदर और मगरमच्छ, देखो यार है बंदर और मगरमच्छ। सुबह हो या शाम हमको बस यही है काम, सुबह हो या शाम हमको बस यही है काम। अपनी यारी सॉलिड जबरदस्त। आम खाओ आम अपनी दोस्ती के नाम, आम खाओ आम अपनी दोस्ती के नाम। तोड़ेंगे ना, छोड़ेंगे ना, तोड़ेंगे ना, कभी छोड़ेंगे ना। तोड़ेंगे ना यारी यार का हम साथ, तोड़ेंगे ना यार, यार का हम साथ। यार है बंदर और मगरमच्छ। आम खाओ आम अपनी दोस्ती के नाम, आम खाओ आम अपनी दोस्ती के नाम। ये है मंगू, मैं हूँ नट्टू। मैं हूँ मंगू, हा हा हा, ये है नट्टू। चल हट बाजू बट्टू। देखो आए हैं बंदर और मगरमच्छ, देखो आए हैं बंदर और मगरमच्छ। ओरे नट्टू, हरे मंगू, ओरे नट्टू। हरे मंगू। अरे कुछ नहीं, आम देना यार। ये लो। लो भगवान, एक थैला भर के आम दिए हैं नट्टू ने तुम्हारे लिए। नहीं खाने मुझे ये आम। क्या रोज रोज वही आम ले आते हो? पक गई हूँ मैं। अरे ये तो तुमको पसंद थे ना। अच्छा चलो मछली लेके आता हूँ, खाओगी? मछली नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो और मैं बस जरा नट्टू से मिलके आता हूँ। नट्टू नट्टू, ये दिन भर बस नट्टू की रट लगाते रहते हैं। मुझसे तो बात भी ठीक से नहीं करते। मन तो करता है एक दिन ये आम जैसे नट्टू को ही खा जाऊं। यमी। कितने रसीले आम हैं, कितने मीठे। सोचती हूँ जब आम इतने मीठे हैं तो नट्टू का दिल कितना मीठा होगा। मंगू सुनो, आज मेरा कुछ अच्छा खाने का मन है, मीठा और रसीला। हाँ हाँ, आम नहीं है क्या घर पे? रुको मैं और लेके आता हूँ। आम नहीं खाने मुझे आज नट्टू का दिल खाना है। तुमने ही कहा था जब आम इतने मीठे हैं तो नट्टू का दिल कितना मीठा होगा। नहीं, वो तो मेरा दोस्त है, हम उसे नहीं खा सकते। ये कैसी बात कर रही हो तुम? ऐसी वैसी बात क्या? हम लोग मगरमच्छ हैं, बंदर नहीं जो आम खाएंगे। तुम आम खा खा के शाकाहारी बन गए होगे, मैं नहीं। हम मछली भी तो खाते हैं ना, मेरे दोस्त को ही क्यों खाना है? क्योंकि तुम्हारा दोस्त ही है जो आम के पेड़ पे बड़ा हुआ है, आम की तरह। मुझे बस उसका दिल ही खाना है। तुम लाके देते हो या नहीं? अगर नहीं दोगे तो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ और वापस कभी नहीं आऊंगी। अरे नहीं, ऐसा मत कहो, पर मेरा दोस्त। तुमसे ना हो पाएगा, सब मुझे ही करना पड़ता है। एक काम करो, तुम अपने दोस्त को बोलो कि मेरी बीवी ने खाने पे बुलाया है। बस
और उसे ले आओ। पर क्या हम कुछ और? नहीं, बिल्कुल नहीं। फौरन जाओ और जैसे मैंने कहा वैसा करो। अरे नट्टू, बिजी हो क्या? काम है तुमसे। नट्टू अपने यारों के लिए कभी बिजी नहीं होता। कहो मंगू, क्या काम है? अरे आज मेरी बीवी का तुमसे मिलने का बहुत मन है। उसने तुम्हें खाने पे बुलाया है। खाने पे क्या बनाया है? चलो अभी चलते हैं। मुझे भूख लगी है और आज आम खाने का मन ही नहीं है। पर जाएंगे कैसे? मुझे तो तैरना नहीं आता। मेरी पीठ पे बैठ जाओ तुम, मैं तुम्हें ले चलूंगा। फिर ठीक है, चलो कुछ आम बांध लेता हूँ तुम्हारी बीवी के लिए। नट्टू, बात एक्चुअली कुछ और है। मेरी बीवी को तुम्हारा दिल खाना है। वो हमेशा बोलती है कि जब आम इतने मीठे हैं तो तुम्हारा दिल कितना मीठा होगा। उसी ने मुझे भेजा है तुम्हें लाने के लिए। मेरा दिल खाना है? अरे मंगू, तो इतनी सी बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुमको तो पता ही है ना, हम बंदर लोग अपना दिल साथ में लेके नहीं चलते। अच्छा, तब? अरे हमारा दिल तो पेड़ पे रहता है। तुम भी ना, तुमको मुझे पहले ही बताना चाहिए था। चलो वापस घुमाओ, हम पेड़ पे जाके भाभी के लिए दिल लेके आते हैं। ओह, ऐसा होता है? मुझे लगा तुम बुरा मान जाओगे। चलो चलो जल्दी चलो, भाभी को भूख लगी होगी। ये मैं चला। मंगू, तुम बहुत भोले हो और तुम्हारी बीवी बहुत खतरनाक। आज के बाद मेरे पास मत देखना, जाओ यहाँ से। तो बच्चों, इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि सही वक्त पे समझदारी से कोई भी समस्या का हल निकाला जा। राजा हाथी बहुत ही बड़ा और ताकतवर था। उसको अपनी ताकत पे बहुत घमंड था। वो कभी किसी पर पानी भर के डाल देता तो कभी किसी का सामान तोड़ देता। कोई उसको कुछ न कह पाता क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली था। होली है। हाथी दादा, आज कौन सी होली है? होली तो बहुत दूर है। ना होने दो, सुबह सुबह नहाना अच्छा है। कितना ठंडा पानी है। अरे चिड़िया मौसी, क्या कर रही है? राजा भैया, मैं एक घोंसला बना रही हूँ, जल्दी ही बन जाएगा। ये तो टूट गया। कितना कमजोर घोंसला है। दूसरा बनाओ, अच्छा वाला। तुमने मेरा घोंसला तोड़ दिया। कितनी मुश्किल से बनाया था मैंने। रो मत, दूसरा बना ले और कहीं ऊपर बनाना। मुझे घोंसले पसंद नहीं है। हप हो हप हो हप हो हप हो हप हो हप हो। उफ, मेरे जूते गंदे हो गए। ये क्या मिट्टी के टीले बने हैं बीच जंगल में? हटाओ इसे। रुको रुको, ये मिट्टी के टीले नहीं है,
घर है हमारा। चल झूठी, इतनी सी तो तू है, इतना बड़ा घर क्यों चाहिए तुमको? चलो मैंने इसे छोटा कर दिया है, अब तुम्हारी साइज के हिसाब से ये परफेक्ट है। ओरे हाथी, घमंडी हाथी, तुझको इतनी मस्ती है आती। ओरे हाथी, घमंडी हाथी, तुझको इतनी मस्ती है आती। तुमने क्या सोचा, क्या कुछ ना कहेंगे, बैठे क्या सब चुप तेरी मस्ती सहेंगे। तुमने क्या सोचा, क्या कुछ ना कहेंगे, बैठे क्या सब चुप तेरी मस्ती सहेंगे। तोड़ूंगी ऐसा न मांगेगा पानी, याद दिला दूंगी मैं तुझको नानी। तोड़ूंगी ऐसा न मांगेगा पानी, याद दिला दूंगी मैं तुझको नानी। जा जा रे चींटी, तू क्या करेगी? अफू का जो मैंने हवा में उड़ेगी। अफू जिसका भी चाहूं वो जादू में बाजा, नाम है मेरा द हाथी राजा। हर कोई मेरे डर से है काबे, बेहतर है तू जाके रास्ता नापे। हर कोई मेरे डर से है काबे, बेहतर है तू जाके रास्ता नापे। सेना, इस दुष्ट हाथी ने हमारा घर तोड़ दिया। मेरा हुक्म है, जाके इसे कुचल डालो, मार डालो इसे। नहीं रानी जी, हाथी घमंडी है, पर उसे मारना नहीं चाहिए। मैं वादा करती हूँ कि अकेले ही इसको सबक सिखा दूंगी और वो कल सबके सामने माफी मांगेगा। चलो ठीक है चीनू, तुम शाम तक नहीं आई तो अगले दिन हम अपनी सेना भिजवा के हाथी को मार देंगे। जी रानी साहब। मेरे कान बहुत दर्द कर रहे हैं। क्या करूं? और मस्ती करेगा तू हाथी? तूने हमारा घर तोड़ा, अब मैं तुझको बराबर करूंगी। कौन है मेरे कान में? बहुत दर्द हो रहा है। मैं हूँ चींटी, वही जिसको तूने कल फूंक मारी थी। आज तू मारा जाएगा। चींटी नहीं, मैं और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। इतनी जल्दी नहीं, अभी तो मैंने शुरू की है। ये ले और मर गया। मुझे माफ कर दो चींटी, अब मैं कभी तुमको परेशान नहीं करूंगा। मुझे ही क्या, तू जंगल में किसी को भी परेशान नहीं करे। कभी नहीं करूंगा, गलती हो गई, बस मैं और दर्द नहीं सह सकता। ठीक है हाथी, अभी वहाँ चलो जहाँ तुमने हमारा घर तोड़ा था और सब चींटियों से माफी मांगो। चलता हूँ,
चलता हूँ, जहाँ चाहे ले चलो, सबसे माफी मांग लूंगा, बस मेरी जान मत लो। अब आया ना लाइन पे। सेना तैयार। हाथी इस तरफ ही आ रहा है। अगर आज फिर उसने कुछ किया तो हम उसे आज ही मार देंगे। रुको, ये तो चीनू के साथ आ रहा है। आने दो, पर तैयार रहो। कुछ भी बदमाशी करे तो अटैक। चीटी रानी और चीटीपुर की सभी चीटियों, मुझसे कल गलती हो गई। मुझसे आपका घर टूट गया। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हमेशा ख्याल रखूंगा और किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, पर इस गलती की सजा तुमको जरूर मिलेगी। नदी से मिट्टी और रेती लानी होगी भर भर के। हम लोगों के घर बनाने में मदद करनी पड़ेगी, फिर जाके माफी मिलेगी। जो हुक्म रानी जी, मैं सब करूंगा, सब लाऊंगा। अरे ये हाथी तो एकदम सुधर गया। चलो, तुमने ये अकेले कैसे कर लिया? ज्यादा मुश्किल नहीं था, पर अगर मन में विश्वास हो तो कुछ भी हो सकता है। सबसे छोटी चींटी भी सबसे बड़े हाथी को बचा सकती है।